means what? Solids having higher intermolecular forces. Fluids liquids and gases moderate intermolecular forces. Very low or very less intermolecular forces. लिक्विड्स जो हैं आपके, इनमें मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं. सॉलिड्स मींस व्हाट? हायर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. बट जो गैसेस है इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं? बहुत ही कम, लेस. बट जो फ्लूइड्स हैं उनको कैटेगराइज यदि मैं करता हूं, सो दैट इज आर व्हाट? लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो फिक्स है. वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट shape is not. Shape is not. लिक्विड के वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं कर सकता. मीन्स मोर और लेस लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. हाँ, बट लिक्विड को जिस भी बकेट में, गिलास में, कंटेनर में आप पोर करोगे, लिक्विड उसका शेप ले लेता है. सो शेप फिक्स नहीं है लिक्विड का. सॉलिड का तो शेप भी फिक्स है, बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है बेटा. बट गैसेस के केस में आता हूं मैं. सो वॉल्यूम एज वेल एज शेप एज वेल एज शेप इज नॉट फिक्स्ड. हाँ या ना? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, निरुपम दिखाते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करिएगा. लिक्विड्स में वॉल्यूम तो फिक्स है बट उसका शेप फिक्स नहीं है. जिस भी कंटेनर में आप उसे पोर करेंगे लिक्विड को, वो उसका पर्टिकुलर शेप ले लेगा. बट वॉल्यूम फिक्स है, मींस इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. बट यहां पर मैं बोलता हूं गैसेस के केस में तो वॉल्यूम एज वेल एज शेप इज नॉट फिक्स्ड. एक्सपैंड होती है गैसेस. इस रूम में किसी एक नाइट्रस ऑक्साइड का ही एक स्प्रे आपने कर दिया तो पूरे रूम में वॉल्यूम डिस्पर्स हो जाएगा. तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और जो भी शेप हो उसमें वो डिस्पर्स हो जाएगा. तो यहां पर शेप भी फिक्स नहीं है बेटा. और यहां पर लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्री सरफेस बनाते हैं. लिक्विड्स क्या करते हैं बेटा? फॉर्म्स फ्री सरफेस. फॉर्म्स फ्री सरफेस. गैसेस फ्री सरफेस नहीं बनाती. फ्री सरफेस इन द सेंस, आपने एक ग्लास लिया बेटा, इस ग्लास में वाटर पोर किया. पोर करने के बाद दैट व्हाट विल हैव? फ्री सरफेस. दैट इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड दिस काइंड ऑफ साइन इज व्हाट? साइन ऑफ द फ्री सरफेस. इस लेवल तक आपका यहां पर वाटर देखने को मिल रहा है. दैट इज व्हाट? फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. Free surface of any liquid is always perpendicular to the gravitational field.
अभी इस जार को या कंटेनर को आप इंक्लाइन कर दीजिए, बट फ्री सरफेस है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो लिक्विड्स फॉर्म फ्री सरफेस बट गैसेस डू नॉट फॉर्म फ्री सरफेस। सॉलिड पे इतना ही मुझे अभी बताना था, वो आपकी रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट डील किया है। बट यहां पर यदि मैं बोलता हूं लिक्विड्स में फ्री सरफेस का फॉर्मेशन होता है और वो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर, यस और नो? आई होप सो। अभी इसी कंटेनर को मैंने इंक्लाइन कर दिया तो भी फ्री सरफेस आपका जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर, यस और नो? गैसेस डू नॉट फॉर्म फ्री सरफेसेस, इतना आप लोग जरा यहां से नोट करिए। इतना ही सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएशन करना रिक्वायर्ड था। ठीक है निरुपम, कहां छूट गए भाई? डन। लीजिए भाई निरुपम, आपको यहाँ पर क्या भी छूट गया है, वॉट एवर, लेट यू टेक दिस एज सुन एज पॉसिबल। हाँ प्रिंस, मैंने यही बोला है, ठीक है, यही बोला है मैंने। ग्रेविटेशनल फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही फ्री सरफेस बनेगा बेटा, ओके? यही बोला है मैंने एग्जैक्टली, ठीक है? चलिए, बहुत चर्चा हुई मैकेनिक्स के ऊपर, या फ्लूइड्स को कैटेगराइज भी हमने कर दिया, बट हाँ बेटा, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है ना श्वेता, दैट इज अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। वन मोर एजम्पशन, आप चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ें या फ्लूइड मशीनरी पढ़ें या ओसीएफ पढ़ें, ये पूरा आइसोथर्मल कंडीशन में हम लोग डील करने वाले, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है, डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली है। और यदि ये दोनों वेरिएशन होने लगे, सो दैट व्हाट आई एम डीलिंग विद द थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं?
सो यहां पर ये चेंजेस अभी नहीं होने वाले हैं। अब इससे मैं और आगे बढ़ता हूं बेटा। सो वेयर आई एम गोइंग नाउ, मैकेनिक्स वर्ड दैट वी हैव डेल्ट, नाउ let you try to explain that particular word, fluid. What do you mean by fluid? What do you mean by fluid? कुछ बताएंगे आप लोग यहां पर अपने आप से? What do you mean by fluid? What do you mean by word fluid? What do you mean by word fluid? कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, बट उसमें इलास्टिक स्ट्रेसेस के ऊपर हमें स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ती, तब सॉलिड भी कंटिन्यूअस फ्लो होते जाता है। ओके, साई कुमार यर्रा साई कुमार, it is the substance which deform continuously under the action of the shear force. Very good. चलिए, इतने आंसर्स मुझे यहां पर देखने को मिल रहे थे आप लोगों के। Substance that can flow. देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट ने वर्ड यूज किया है या लाइन बोली है सब्सटेंस, और यहां एक कॉमन डेफिनेशन जो आप लोगों की तरफ से निकल करके आ रही है, दैट यू आर गिविंग फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लो। कुछ स्टूडेंट ने और थोड़ा इन डिटेल दे हैव गिवन डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, दे हैव गिवन, बट व्हाट डू मीन बाय डिफॉर्म कंटिन्यूअसली एंड व्हाट डू मीन बाय फ्लो? दैट व्हाट I need from your side, what I am looking from your side. But students ने more or less answer दिया, fluid is a substance which is capable to flow. ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है, बट इन डिटेल इसे आप लोग और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कुछ लोगों ने यहां पर बोला है कि डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, और कुछ लोगों ने इसे बोला डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स। ये तो मैंने आज भी बोला है, एंड हायर स्मॉल द शियर फोर्स में बी। ठीक है, ओके, राइट डाउन वन लाइन अबाउट द फ्लूइड। ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, राइट डाउन अंडर द फ्लूइड, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deforms continuously under the action of shear forces. However, small the shear force may be. However small the shear force may be.
छोटे से छोटा भी शियर फोर्स में लगाता हूं तो यहां पर फ्लूइड का मोशन स्टार्ट हो जाता है. Fluid is a substance which deform continuously under the action of the shear forces. Under the action of the shear forces. मैंने normal forces नहीं बोला है. That normal force, compressive force, that what we are calling in the fluid mechanics, that we are calling it as pressure, not the stress. Externally applied pressure. Stress is what? Internally induced. दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस है. Stress is internally developed, induced. Pressure is what? Externally applied. Unit same हो सकता है. इस पर चर्चा होनी है, डिस्कशन होना है हमारा काफी. Okay. And the tendency of continuous deformation is called fluidity. The tendency of continuous deformation is called fluidity, and the act of continuous deformation is called flow. The tendency of continuous deformation is called fluidity. If we are having higher tendency of continuous deformation, what we can say? The fluidity is higher, or the fluid can flow easily, or the act of continuous deformation, जो पूरा phenomena हो रहा है of continuous deformation is called as flow. Flow easy होगा कि मुश्किल होगा? That is depends upon the fluidity. The tendency of continuous deformation is higher, so flow will be easier. And the tendency of continuous deformation is very lower, means fluidity is lower, so flow will not be easy. But anyhow, the act of continuous deformation is called as flow. The act of continuous deformation is called as flow. Getting me or not? The act of continuous deformation is called as flow. Yes or no? क्या ये चीज समझ में आई? हाँ, ये एक और चीज मैं यहां बोल सकता हूं. Fluidity is indirectly proportional to the viscosity. The act or the tendency of continuous deformation ज्यादा है, easily deformation हो सकता है, तो but obvious viscosity क्या है बेटा? आपका लोअर है, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी. और जो टेंडेंसी है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की, मतलब एक फ्लूइड लेयर के ऊपर में दूसरा फ्लूइड लेयर के ऊपर में तीसरा फ्लूइड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर, they are not easy to move. So what we are having? Higher internal resistance by the fluid. So there will be a less tendency of the continuous deformation. At that time what we'll have? That is your what? Higher viscosity. At that time what we'll have? Higher viscosity. Means less fluidity. Means what? Less fluidity. Internal resistance जो है, कौन ऑफर कर रहा है? फ्लूइड ऑफर कर रहा है. कैसे ऑफर कर रहा है?
एक लेयर के ऊपर में अनदर लेयर मूव हो रहा है, उसके ऊपर में एक और लेयर मूव हो रहा है, उसके ऊपर में एक और लेयर मूव हो रहा है, यस और नो? तो एक लेयर के ऊपर में सेकंड, के ऊपर में थर्ड, के ऊपर में फोर्थ, ऑन फिफ्थ, यहां पर इजीली फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकंड, के ऊपर में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इजीली डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, इजी है, टेंडेंसी है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की, दैट इज योर व्हाट, लोअर विस्कोसिटी, हायर फ्लूइडिटी। बट यहां पर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकंड लेयर का मूवमेंट इतना और थर्ड लेयर का मूवमेंट इतना आसान नहीं है, एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर, यहां ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, यहां ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मींस वी आर हैविंग हायर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस, we are having higher internal resisting forces. That is what property is called as viscosity, that we'll deal in detail after some time, that we'll deal in detail after some time. If we are having higher internal resisting forces, means higher viscosity, means what, lesser fluidity, so that flow will not be easier, and that fluid which is having higher viscosity is not easy to flow. For that we need higher shear forces to cause the flow of that particular liquid. All of you are getting this or not? All of you are getting this or not? Let you take these things, whatever you want from the slide or from the board that we have discussed in detail. मैकेनिक्स, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के साथ काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनामिक्स पार्ट को हमें डील करना है। एंड स्टार्ट में ही मैंने बोला दैट इज योर व्हाट, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स, ओके, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। Now we are moving particularly towards the properties of fluid, and I am going to discuss, okay Chandan, good. Now I am going to discuss first property of fluid is what, mass density, mass density. Mass density denoted by rho, or simply it is also called as density. Mass density, or simply also called as density. Okay, write down under mass density one line. It is the ratio of, it is the ratio of mass to its volume. It is the ratio of mass, better to write in that way, mass of the fluid, just a minute, mass of the fluid, mass of the fluid to its volume, to its volume. It is the ratio, yes, Teja, very good. It is the ratio of mass of the fluid to its volume. So rho is what, m divided by v.
or mass per unit volume? Yes or no? Mass is denoted by m and V, volume is denoted by V, capital V. And the unit of the mass is what? Kilogram. And unit of the volume is meter cube. So the unit of the density is what? Kilogram per meter cube. A dimensional formula, that MLT format, dimensional formula, kilogram is what? Represented by M, and volume means what? L, L cross L, so that will be your what? L cube. So dimensional formula is what? ML minus 3. And the density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube. Density of water is what? 1000 kilogram per meter cube. इसको स्टैंडर्ड बनाया गया बेटा. ओके, इसको हमने क्या बनाया? हम लोगों ने इसे क्या बनाया? स्टैंडर्ड बनाया. इसका मीनिंग क्या निकलता है? इफ आई एम हैविंग वन टैंक ऑफ 1 meter depth, 1 meter length and 1 meter height, and 1 meter height. Okay, I am having one tank. Okay, 1 cross 1 cross 1 meter. इसमें कितना वाटर आ सकता है? 1000 किलोग्राम वाटर it can have 1 meter cube. 1 and 1. 1 meter cube में 1000 kilogram of water that you can have. That is your what? Mass density. Okay. Its unit is what? Kilogram per meter cube, and its dimensional formula is what? ML cube. ML to the power minus 3. And the change in density or mass density with respect to temperature, if I increase the temperature, density will decrease. If I increase the pressure, density will increase. But liquids are generally incompressible. 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 Liquids are generally incompressible. Okay? मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो डेंसिटी क्या है? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे. बट जनरली लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, सो डेंसिटी चेंज हम यहां पर नेग्लेक्ट करके चलेंगे. गैसेस के केस में चीजें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो गई, या टेम्परेचर कम किया सो डेंसिटी विल इंक्रीज. इफ आई इंक्रीज द प्रेशर means I am trying to compress that particular fluid or gas. At that time density will increase. At that time density will increase. Let you take all these things. Okay, let you take all these things and remember this 1000 kilogram per meter cube. Take this as soon as possible. Easy things, one by one I am considering.
Easy? Now second fluid property is what? Weight density or specific weight. Weight density और स्पेसिफिक वेट। क्या पूछना है भाई हिंदी में? मास डेंसिटी ऑफ मरकरी, चलिए दैट इज योर व्हाट, रो ऑफ मरकरी, रो Hg 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए रामू गुप्ता बोल रहे हैं सर हिंदी में भी बहुत नॉमिनल इंग्लिश यूज कर रहा हूं बेटा, बट चलिए तब पर भी देखो मास क्या होता है बेटा हिंदी में, यदि मैं बोलूं, शायद मेरी हिंदी अभी भी दुरुस्त है, यानी द्रव्यमान। मास द्रव्यमान, द्रव्य मतलब मैटर, ठीक है। मैटर्स दैट मे बी, और मैटर क्या हो सकता है? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। उसके आयतन में, आयतन कितना? 1 मीटर क्यूब आयतन में, दैट इज योर व्हाट, वॉल्यूम। कितना किलोग्राम आ सकता है? 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना किलोग्राम आ सकता है? दैट इज योर व्हाट, मास डेंसिटी। और यदि मैं यहां तापमान बढ़ाता हूं तो जो मास डेंसिटी है, घनत्व है जो बेटा, वो कम होगा। या मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, दाब बढ़ाता हूं, तो भी क्या होगा? डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होगी। तापमान बढ़ाता हूं तो यहां पर डेंसिटी कम होगी। क्या इतनी चीज समझ में आई है रामू? बहुत मजबूर हो जाता हूं यार, है ना, क्योंकि मैं देखिए होने को भाई मैं हिंदी मीडियम से ही हूं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, बट अब ये बहुत लंबी टीचिंग हो चुकी है, प्लस एमटेक इन इंग्लिश एंड ऑल थिंग्स इन इंग्लिश, तो थोड़ा कन्वर्जन तो हो ही चुका है, ठीक है। सर किलोग्राम एंड लीटर, आप देखिए ओंकारेश्वर जी, आप पूछते कि सर मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है, वो मैं बताता, बट ये जो किलोग्राम और जो लीटर में आप लोग, किलोग्राम जो है बेटा वो मास की यूनिट है और जो लीटर है वो वॉल्यूम की यूनिट है। तो अब वो दोनों को रिलेट नहीं कर सकते, है ना। ऐसे डाउट जो आप पूछ रहे हैं आपके फंडामेंटल पूछिए भाई, हिले हुए उसको सुधार दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत पूछिए, पूछिए, बट इतना नीचे मुझे मत ले जाइएगा, खुद को ऊपर लाने के लिए ट्राई करिएगा। अभी ये डाउट जो है सर किलोग्राम एंड लीटर इक्वल है क्या? नहीं है। किलोग्राम जो यूनिट है, जो इकाई है किलोग्राम, वो किसकी है? आपका द्रव्यमान, मास की है। और जो लीटर है बेटा वो वॉल्यूम के लिए है। 1 लीटर दूध, समझ में आया कि नहीं आया? 1 लीटर पानी, जो वाटर आप लोगों को मिल रहा है 1 लीटर वाटर, वो बॉटल का वॉल्यूम है। समझ में आया? मैं भी लड़खड़ा रहा हूं हिंदी के साथ में, मेरी जो स्पीड या जो फ्लो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। उसका वेट और कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है। हम जनरली एक और चीज करते हैं, जो हम लोग आज की डेट में तेल के पैकेट आते हैं, ऑयल, जो हम लोग घर में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए। कई लोगों को मैंने बोलते सुना 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल, 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल। वो ऑयल 1 किलोग्राम नहीं है, वो 1 लीटर ऑयल है। किलोग्राम देखेंगे तो 900 ग्राम टू 950 ग्राम, अलग अलग ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, व्हाटएवर, उनकी डेंसिटी अलग होगी। तो उनका 1 लीटर में वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम के साथ उनका वेट, मास अलग अलग हो सकता है। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं बेटा? आई अंडरस्टैंड योर ऑल एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ बोथ सर इंग्लिश एंड हिंदी। यस, यूज्ड टू लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग। ओके, चलिए, कुछ लोग हंस भी रहे हैं, मुस्कुराते हुए स्माइली आए, चलिए अच्छी बात है, ठीक है बेटा। ओमकारेश्वर और रामू, कोई भी बेटा, देखो टीचर क्यों है यहाँ पर? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
और यदि है तो थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग दीजिए. What I am saying, let me explain now. Otherwise, that you will carry that problem, and that problem may give you the wrong answers, and for wrong answer you have to pay the penalty from the negative marking. Negative marking से आपको penalty pay करना पड़ सकता है. So what I am asking and what I am looking for, that correction of all fundamental things. ठीक है, चलिए. Now next property is what? Specific weight or weight density, and that is denoted by a small w, or in some books or in some questions that you may get in the form of the gamma, in the form of gamma, a small w or gamma. I'll carry that small w kind of thing, okay, and that small w is nothing but, that small w is nothing but weight per unit volume. Means it is the ratio of weight of the fluid, it is the ratio of the weight of the fluid to its, it is the ratio of the fluid, weight of the fluid to its volume. Means what? Weight divided by volume. Means capital W divided by capital V. Weight means what? Capital W. And weight is nothing but beta. Weight is nothing but, that is our what? Or downward force. That is our what? Mass into acceleration. If I'll replace this acceleration with g, that is our what? Mg, and that mg is nothing but weight of the fluid to its volume is nothing but, that is your what? Weight density or a specific weight. ठीक है. Now यहां पर मैं बोलता हूं m by v is what beta? Rho dot g, that is your what? Small w. That is your what? Small w is also termed as rho g. Okay, that may be termed as w by capital W by v, capital V, weight divided by volume, or it may be also termed as the rho g. And g is nothing but 9.81 meter per second square gravitational acceleration. Okay, and mass into acceleration, unit क्या हो जाएगा बेटा? weight का unit क्या हो जाएगा? mass into acceleration means mass into acceleration is what? kilogram, and acceleration is what? mass meter per second square. That is your what? unit. Yes or no? So that from here small w is what? weight का unit क्या हो जाएगा बेटा? that is your what? kilogram meter per second square, and volume in it is what? meter cube. Yes or no? And that meter cube will get cancel out. Yes or no? All of you are getting this or not? Now what unit you'll have? What unit you'll have? What unit you'll have? That is your what? Newton. Force is what? Newton. Yes or no? Let me know. Kilogram meter square second square. Yes or no? Or dimensional formula of the weight m l minus 2 t minus 2. Yes or no? That is, just a minute. A small w.
जस्ट अ मिनट, यस, ml minus 2 t minus 2, that is your dimensional formula of the small w. yes or no? क्या इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं है आप लोगों को? एनी डाउट? और इधर से भी जरा हम चेक करते हैं स्मॉल w को, दैट इज योर व्हाट किलोग्राम, दैट इज योर व्हाट किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीटर मीटर विल गेट कैंसल आउट, स्मॉल w इज इक्वल टू किलोग्राम, किलोग्राम, just a minute, just a minute, just a minute, one mistake, yes, यहीं पर मैं, just a minute, kilogram per meter square second square, yes, now that is your what, meter will get cancel out, kilogram meter square second square, again what you will get, m l minus 2 t minus 2. समझ में आया कि नहीं आया? That is your what, dimensional formula, that is your what, dimensional formula. हाँ, न्यूटन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, that will be your what, न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला तक आना था. ठीक है, that already corrected, ठीक है, that already corrected. So that अभी किसी ने पूछा कि सर यहां पर a की जगह g क्यों ले लिया? वेट है ना बेटा, स्टैटिक कंडीशन में, तो अब इसका वेट क्या हो जाएगा? that may be, that will be your what, mass into gravitational acceleration, यही तो वेट है. ओके, फोर्स अप्लाई करता तो मास इंटू एक्सेलरेशन बोल देता, ma. ओके, अभी a को मैंने क्या किया, सिंपली जी से एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यस, अभी ये दैट इज योर व्हाट, यहां पर क्या हो गया, दैट इज योर व्हाट, न्यूटन. नो इश्यू इज देयर बेटा, देयर विल बी नो इश्यू. ओके, नाउ specific weight or weight density, that is your what, kilogram per meter square second square. Okay, m l minus 2 t minus 2. ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछिए. Now if I am looking for a specific gravity of H2O, that will be your what, rho H2O multiplied by G, yes or no? And rho H2O is what, 1000, and G is what, 9.81, yes or no? ठीक है, now that is your what, 1000 multiplied by 9.81, so 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. हाँ है ना, मुझे तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए इस फॉर्म में लेकर के आया. या तो मैं ये बोल दूं बेटा, दैट इज योर व्हाट, आप जो बोल रहे थे, एक ने स्टूडेंट ने बोला भी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. यस और नो? दैट इज योर व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज योर व्हाट, न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर व्हाट, 9810 मीटर क्यूब और 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. दैट इज योर व्हाट, W, small w of H2O, small w of H2O. All of you are getting this or not? जरा ये चीज को ध्यान में रख करके चलिएगा कि 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये दोनों फॉर्म में यूज होने वाला है. ये दोनों फॉर्म में आप लोगों की चीजें यूज होने वाली है.
नहीं बेटा, इस फॉर्म में यदि इसे मैं चेंज नहीं करता हूं, सो दैट इज योर व्हाट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैंने इसे डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए ml-2 t-2 के लिए यूज किया है। आपकी उम्मीद यह थी कि सर न्यूटन पर मीटर क्यूब में पहले आ जाए। मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप या मुझे इस रास्ते में जाना है कि पहले उसका मैं बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं। नाउ यूनिट इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर क्यूब, नो इश्यूज देयर। ओके, now a small w with change in temperature, a small w will decrease. With change or increment in pressure, a small w will increase. ये तो प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो हो ही रहा है चेंज, बट वन मोर थिंग, दैट इज योर व्हाट, ग्रेविटी। If G will change, if G will change, okay, यहां पर मैं बोलता हूं G चेंज होता है तो आपका वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट भी लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? G लोकेशन टू लोकेशन, अर्थ और मून, मून में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1/6 ऑफ द अर्थ, तो वहां पर जो वेट डेंसिटी आ जाएगा दैट विल बी योर व्हाट, 1/6, दैट विल बी योर व्हाट, 1/6। गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? 1/6 ऑफ द whatever weight density, if you are whatever density you are having on the earth, that you will get 1/6 of that on the moon. So यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर के अलावा G के रेस्पेक्ट में भी क्या हो सकता है, वेट डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट मास डेंसिटी विल ऑलवेज चेंज in respect to pressure and temperature, but for liquid generally, liquids are generally incompressible, तो यहां पर वो चीजें चेंज होने को देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, गैसेस के केसेस में चीजें चेंज होते हुए, डेंसिटी चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी चीज समझ में आई है? नोट डाउन करिए आप लोग। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, यूनिट से रिलेटेड भी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। denoted by a small v, specific volume, specific volume, and it is nothing but reciprocal, it is reciprocal of mass density. It is nothing but it is reciprocal of mass density. So what I can write,
1 by m divided by v, or small v is nothing but v divided by m, means meter cube per kilogram. Meter cube per kilogram means L to the power 3 divided by m. So dimensional formula of a specific volume is what? L to the power 3 m minus 1. M minus 1 L to the power 3. And that property is useful in the case of thermodynamics. देखिए, जहां डेंसिटी वेरी हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डेंसिटी वेरिएशन नहीं बोलते, हम चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। होने को डेंसिटी वेरिएशन ही है, बट गैसेस कंप्रेसिबल नहीं है, बट हम किस फॉर्मेट में उसे यूज कर रहे हैं वहां पर, दैट इज योर व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज यूजफुल इन द थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में आप लोगों ने इसे चेक किया होगा, इतना नोट करिए, इजी है यहां पर चीजें। ठीक है, फटाफट कोई डाउट हो तो पूछिएगा भाई, इजी है चीजें यहां तक। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, done. Next is what? Specific gravity. Fourth one is what? Specific gravity or relative density, denoted by small s, denoted by small s, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जस्ट बताया, थर्मोडायनेमिक्स में डेंसिटी की जगह हम लोग संदीप, if you are from the civil engineering, so better to ignore it. If you are from the mechanical engineering, we are using in place of density that we are using specific volume. Okay, small v से डिनोट करते हैं। मैंने ये जो साइन भी बनाया ना बेटा, that is your of small v. कैपिटल V बनाता, so that will be like this, that is your what, small v. Okay, and nu is like this and mu is like this. Okay, थोड़ा सा डिफरेंस बना करके चलिएगा, that is your what, small v. Now specific gravity और relative density, ये क्या है मुझे ये बताएंगे क्या?
क्या है ये मुझे बताएंगे क्या आप लोग? वेट डेंसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला। अवनीत क्या हो गया बेटा? चलिए बता देता हूं मैं, शुरुआत ही है। देखो वेट मीटर क्यूब, हाँ है ना? सो दैट इज योर व्हाट, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मैंने यूज किया। अभी इसी न्यूटन को मैंने आपको क्या है ना ज्यादा डिटेल में बता दिया। उल्टी गंगा बहाता तो इजीली समझते आप, पर वैसा जरूरी नहीं है ना, गंगा उल्टी क्यों बहाई जाए। ना न्यूटन क्या है बेटा, मुझे ये बताइए, न्यूटन क्या है? न्यूटन इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। मींस न्यूटन मींस व्हाट, किलोग्राम। एक्सीलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लेकर के आइए ना बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सो एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। ठीक है अवनीत, यही चीज बस हुई है इतनी। ठीक है, बाकी लोगों ने आगे के आंसर दिए हैं, मैं वहां पर आ रहा हूं। देखो नदीम अब्बास, आपने रेशियो टू वाटर, रेशियो ऑफ वाटर टू सॉलिड, ये तो गलत दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी टू सब्सटेंस ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आप लोग सही जा रहे हैं बहुत, और बहुत कुछ स्टूडेंट अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। दैट शुड बी कंटिन्यू, दैट शुड बी कंटिन्यू। ओके, ये चीज आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुई हो। और मैं अब अपने टॉपिक पर वापस आ रहा हूं। दैट इज योर व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक मींस व्हाट, जब भी मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं तो मैं किसी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड, या तो लिक्विड या गैस हो सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओके, सो दैट इज योर व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ, राइट डाउन वन लाइन। ओके, yes 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 Nikhil, very good, very good. Write down one line. It is defined as the ratio of, write down under the specific gravity or relative density. It is defined as the, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of density of fluid. It is defined as the density of the fluid to the density of standard fluid, to the density of the standard fluid, to density of the standard fluid. Okay, so small s is nothing but rho divided by rho standard. And for liquids standard fluid for liquids standard fluid is what, water. So rho H2O, okay, so rho H2O, rho divided by rho H2O. Okay, if I am looking for specific gravity, आराम से सुनिएगा पहले ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। If I am looking for specific gravity of the mercury, Hg, so rho of Hg divided by rho of H2O, and rho Hg किसी ने पूछा भी था, वो मैं यहां बताता, but that is your what, 13,600, and that is divided by 1000. So SHG is what, that is your what, 13.6, and that is your what, dimensional less quantity. That is your what, dimensional less quantity. Getting me or not? क्यों है भाई डायमेंशनल लेस? क्योंकि यहां भी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है,
और डिनोमिनेटर में भी क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। यहीं पर मैं बोलता हूं बेटा अल्कोहल, S of alcohol and alcohol, rho alcohol divided by rho H2O, and alcohol का density let me say 800, so rho H2O that is your what, 1000, so rho alcohol is what, rho alcohol is what, 0.8, rho alcohol is what, 0.8, rho Hg is what, 13.6, rho alcohol, Al representing not aluminium, that is your what, alcohol। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, 13.6 and 0.8। यस साई कुमार, स्पेसिफिक वेट वो भी बोल सकते हैं, नो इश्यूज देयर, बट जी विल गेट कैंसल आउट ना, दैट व्हाट यू आर सेइंग W and WH2, so that is your what, rho G rho H2O G, so that G will get cancel out, ठीक है? यरा साई कुमार, are you getting me? Yes or no? So better to go for the density, G will get cancelled out। सर स्टैंडर्ड में ऑलवेज H2O की डेंसिटी, यस दैट्स व्हाट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मींस व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज योर व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी रिलेटिव डेंसिटी पर भी आ रहा हूं मैं डिस्कशन पर। नाउ S of H2O, मैंने Hg देखा, आपका अल्कोहल देखा, S of H2O, so rho H2O divided by rho H2O or 1000 divided by 1000, that what you will get beta 1, so SH2O is equal to what, 1, and generally what we are dealing in the fluid mechanics, if S is greater than 1, that is your what, heavier liquid, heavier than the water, and that is your what, lighter liquid, lighter than the water. General language that what we are using, that is your what, heavier liquid, heavier than the water, lighter liquid, lighter than the water, and that is your water only. For water, specific gravity is what, 1, for alcohol 0.8, for mercury 13.6, that is what, heavier liquid, that is your what, lighter liquid. Lighter means what, lighter than water, heavier than water, that is your what, specific weight, or generally it is also called as relative density, but there may be possibility we are using another liquid than the standard liquid। हो सकता है रामू कि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लिक्विड की जगह कोई अदर लिक्विड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जो कि डिनोमिनेटर में है, तब पर्टिकुलरली इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं क्या बोलता हूं, रिलेटिव डेंसिटी बोलता हूं। वाटर के रेस्पेक्ट में भी रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है, उसे मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ही बोलता हूं, बट अदर देन वाटर मैंने यूज कर लिया। मान लो कि मैंने डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया बेटा, रो H2O की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पर रिप्लेस कर दिया किससे, रो अल्कोहल से। मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, रो अल्कोहल से। और मैंने बोला कि कोई लिक्विड है आपका जिसका डेंसिटी क्या है, 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एक्स लिक्विड है। अभी एस एक्स फाइंड आउट करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, अल्कोहल, सो 1600, जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, 1600, यस और नो। या तो मैं ये बोलूं दैट इज योर व्हाट, रो एक्स, और मैं बोलता हूं डिनोमिनेटर में
रो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बताइए, इस टर्म को उस समय मैं क्या बोलूंगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी बोलूंगा. एंड रो एक्स इज व्हाट 1600. नाउ रो alcohol is what already that we have taken into consideration is what 800. So that is your what 2, that is what relative density. Other than standard fluid हमने लिया, other than standard fluid हमने लिया, तब वो पक्का रिलेटिव डेंसिटी ही बोल रहा है. बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बट तब भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए. स्पेसिफिक बोल रहा है तो स्टैंडर्ड की बात कर रहा, 99% केसेस में यही बात होगी, चाहे वो रिलेटिव डेंसिटी का ना बोले, बट बोल दिए कि रिलेटिव टू अल्कोहल, रिलेटिव टू एक्स वाई जेड वॉट एवर, तब मुझे क्या करना है, यहां पर डिनोमिनेटर में जिसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है उसे लेना पड़ेगा. क्या इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई? क्या इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई? ठीक है, इतना लीजिए. And that is for liquid. Standard fluid is what? Water. And for gases, standard fluid is what? H2 or air. ठीक है, H2 और air.